सबसे पहले है फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग में जैसे कि नाम से ही मेंशन है और हम जितने भी पीछे कन्वर्जन भी देख के आए हैं कि फ्रीक्वेंसी की जब बात हो तो वेवलेंथ की बात होती है। नंबर ऑफ साइकिल्स इस पर इफेक्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी में। जैसे कि स्लाइड पे मेंशन है सिग्नल्स की बात में, सिग्नल्स हमने ट्रांसफर आउट करते हैं तो सिग्नल्स मॉड्यूलेट डिफरेंट कैरियर्स फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो सिग्नल्स मॉड्यूलेट हो रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं तो उनकी कैरियर जो फ्रीक्वेंसी है वो डिफरेंट होती है। इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। चैनल जो हम जिस पर हमने चैनल बैंडविड्थ रेंज हमने डिसाइड करनी है, वो रेंज जो है वो अकोमोडेट करती है मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स को, यानी कि वो एक चैनल जो तमाम डिफरेंट मॉड्यूलेटिंग पर जो सिग्नल्स हम स्टैंड बाय करते हैं उसका उसको कंट्रोल करना फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग का काम होता है। यानी कि इसमें वो तमाम सिग्नल्स फ्रीक्वेंसी के तौर पर उनको यकजा कर कर एक पाथ पर सेंड करना फ्रीक्वेंसी डिवीज़न हालांकि हो मल्टीप्लेक्सिंग का काम रहा है, लेकिन उसमें फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ साइकिल्स पर हम काम करेंगे तो उसको फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सर कहते हैं। इनमें से आपको बताता हूँ फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग में जैसे कि टेलीफोन लाइंस आपको 3 नज़र आ रही है। मल्टीप्लेक्सर में उसने क्या किया, इसको फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ हो रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ हो रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ हो रहा है, तो चैनल 1 चैनल 2 चैनल 3 के नाम से उसने डिफाइन कर दिया फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। चैनल नंबर 1 पर कुछ फ्रीक्वेंसी कम कुछ फ्रीक्वेंसी है, चैनल 2 पर फ्रीक्वेंसी नंबर 1 से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, चैनल नंबर 3 में हो सकता है फ्रीक्वेंसी सबसे कम हो, तो उसको डीमल्टीप्लेक्सर 1 बाय 1 डिटैच कर कर और उसको डिटेक्ट करने के बाद वो सेट आउट करता है कि किसका टेलीफोन लाइंस की फ्रीक्वेंसी इस लिहाज से है, वो आगे फिर उस डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंचा देता है। यह है फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग का काम। बेसिकली ये था फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। अब है टाइम फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग अभी तक चल रहा है, इसको हम टाइम डोमेन के हिसाब से भी देखेंगे और इसको हम फ्रीक्वेंसी के हिसाब से भी देखेंगे। टाइम डिवीज़न फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग में टाइम डोमेन में अगर जैसे कि टाइम डोमेन में जैसे आपको मैंने लास्ट लेक्चर्स में भी पढ़ाया तो वहाँ पर आपके पास वेव चलती हैं, इस तरह की वेव्स आती हैं। तो ये 3 सिग्नल से बेसिकली इस तरह वेव्स आगे ट्रांसफ़र हो रही होती है। मॉड्यूलेटर क्या करता है, उस फ्रीक्वेंसी को एक ये देखें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कम है, यहाँ पर बढ़ गई है, यहाँ पर बिल्कुल कम है, यहाँ पर बिल्कुल कम है, फिर उसके बाद थोड़ी सी आई है तो फिर उसके बाद बढ़ी। मॉड्यूलेटर का काम मल्टीप्लेटर जो होता है आपके मल्टीप्लेक्सर में, ये सारा एक मल्टीप्लेक्सर के अंदर वाला हिस्सा है। मल्टीप्लेक्सर में जो मॉड्यूलेटर होता है वो मॉड्यूलेटर ये कहता है कि मॉड्यूलेट करता है फ्रीक्वेंसी कम या ज़्यादा जो आ रही होती है उसको मॉड्यूलेट कर कर एक सीक्वेंस में रखता है। जैसे कि आपको ये सीक्वेंस नज़र आ रहा है, इसका भी सीक्वेंस नज़र आ रहा है, नंबर ऑफ साइकिल बेशक ज़्यादा है लेकिन उनकी लेंथ देखें बिल्कुल बराबर है। मॉड्यूलेटर का काम ये होता है कैरियर फ्रीक्वेंसी 1 कैरियर फ्रीक्वेंसी 2 कैरियर फ्रीक्वेंसी 3, यानी कि उनके हिसाब से इसकी डिवीज़न करता है, मॉड्यूलेटर कहते हैं। अब यहाँ देखें इसकी डिस्टोर्शन आ गई दोबारा, और ये डिस्टोर्शन आने के बाद दोबारा उसने उसकी फ्रीक्वेंसी कहीं पर बहुत ज़्यादा कहीं पर बहुत कम है, तो ये जब जाती है इसी तरह इस मॉड्यूलेटर से ये 1 कैरियर सिग्नल तक गई है, ये 1 कैरियर सिग्नल है, यहाँ तक सारी फ्रीक्वेंसी तीनों की गई है। डीमॉड्यूलेटर अपना फिर आगे काम करेगा। मैं सिर्फ बता रहा हूँ फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग के टाइम डोमेन के हिसाब से क्या क्या चेंजेस आती हैं। लेकिन अगर मैं फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग को फ्रीक्वेंसी डोमेन के हिसाब से देखूं तो वहाँ पर आपके पास पता है हर एक की फ्रीक्वेंसी डोमेन हर एक के लिहाज से डिफरेंट होती है। बस बेसिकली ये फ्रीक्वेंसी है 1 2 3 4 5 6 जो इसके तुम्हारा मर्ज करके एक तलट दिया गया, ये सारी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर है। ये मॉड्यूलेटर उसकी फ्रीक्वेंसी को एक हद तक जिस तरह उसका लय बनी होती है ये उसी तरह उसको लेकर फ्रीक्वेंसी को और आगे सेंडिंग एक पाथ पर सेंड कर देता है, यानी कि पहले F1 सेंड करता है, फिर F2 सेंड करता है, फिर F3 सेंड करता है, यानी कि इसका नाम F1 F2 F3 इस हिसाब से डीमॉड्यूलेटर के पास जाती है और वो डीमल्टीप्लेक्सिंग इसको दोबारा अपनी डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंचा देती है। ये काम होता है। अब उसी एंड को मैं दूसरे एंड तक देख रहा हूँ, डी फ्रीक्वेंसी डिवीज़न जो मॉड्यूलेटर है उसमें हम स्टडी मल्टीप्लेक्सिंग में हम डीमल्टीप्लेक्सिंग को देखेंगे। उसकी हम टाइम डोमेन के हिसाब से देखें तो टाइम डोमेन के हिसाब से ये एक कैरियर सिग्नल जो कि मल्टीप्लेक्सिंग की तरफ से आ रहा था
डीमॉड्यूलेटर ने उसको उस पर फिल्टर 3 किस्म के लगे, तो 3 किस्म के कैरियर्स आ रहे, सिग्नल्स आ रहे थे, तो उसको उसने दोबारा उसके कैरियर्स को जैसे उसके मिले उसी तरह उसने कन्वर्ट किया, और आगे एक मॉड्यूलेटर लगा हुआ है जो उसकी फ्रिक्वेंसी को एक लेवल पर लेकर आती है, और अगर उस लेवल पर लेकर आने के बाद उसको आगे पास आउट कर देती है डेस्टिनेशन पॉइंट तक, ताकि बाद में किसी किस्म की डिस्टॉर्शन ना आए। ये टाइम डोमेन के हिसाब से, टाइम डोमेन की जब भी बात की जाएगी वहां पर आपको वेव्स नजर आएंगी, एक वेव्स एक सिग्नल्स को। लेकिन जब आपको फ्रीक्वेंसी डोमेन की बात की जाएगी, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग अभी चल रहा है, उसमें डी मल्टीप्लेक्सिंग को हम रीड आउट करें, उसमें फ्रिक्वेंसी डोमेन में आपके ये जो इमेज बना हुआ है, इस इमेज में हर एक की वेव लेंथ टाइम डोमेन है, कम से कम इसमें 10-12 टाइम डोमेन हो सकती हैं। तो जैसे वो सिग्नल्स 1 to 3 के हिसाब से आया, ये वाला F1 की तरफ चला गया, और ये वाला आपके पास F2 की तरफ चला गया, और ये वाला F3 की तरफ चला गया। उसके बाद एक डी मॉड्यूलेटर लगा, उसको एक जैसे कि ये यहाँ पर एक लाइन पर नहीं मौजूद, उसको एक लाइन पर मौजूद कर कर डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुँचा देना, इसका काम होता है डी मॉड्यूलेटर, डी मल्टीप्लेक्सर का, सॉरी। सो ये था फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का कॉन्सेप्ट।